सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल देव पाटीदार एंड आई वेलकम यू हियर ऑन प्रेपशेप। ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। पिछला सब्जेक्ट था हमारा सोम में हमने न्यूमेरिकल्स को बहुत देखा है। इसका अपोजिट जो हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जिसमें थ्योरी बहुत है और न्यूमेरिकल्स भी हैं, लेकिन थ्योरी ज़्यादा है ना। तो कुछ लोग होते हैं जिनको थ्योरी में इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ थ्योरीज है, न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी, और उनको करने में मज़ा भी बहुत आता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये जो सब्जेक्ट है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसका वेटेज रहता ही रहता है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, जैसे सॉइल, इन्वायरमेंट, सोम, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। तो यदि आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ही है कि आपको इन सब्जेक्ट को पढ़ के जाना है। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट जब अपन पढ़ते हैं तो स्कोरिंग भी पड़ता है, क्योंकि बन जाते हैं ना, जब आप उतना पढ़ते हो, एक सब्जेक्ट को पढ़ते हो, उसका वेटेज ज़्यादा होता है, तो उसमें स्कोर्स लाने का भी ज़्यादा रहता है कि हाँ, आपका स्कोर आ जाता है। ठीक है, तो ये वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसमें बेसिकली हम पानी के बारे में बात करते हैं कि पानी का एक सिटी में कितना रिक्वायरमेंट है, फिर उतना जितना रिक्वायरमेंट होता है पानी का, उतने पानी को हम ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद वो पानी यूज़ होता है और सीवर्स में चला जाता है, तो फिर उसको वापस ट्रीटमेंट डिस्पोज करने के लायक बना देते हैं और फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इसमें फिर सॉलिड जो निकलता है वेस्ट, उसका भी मैनेजमेंट है, और हमारा नॉइस एयर पोल्यूशन भी है। नॉइस पोल्यूशन पहले था जो अब हट चुका है गेट के सिलेबस से, लेकिन कोई दूसरी एग्ज़ाम्स होती है तो उसमें नॉइस पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो हमारे पास एयर पोल्यूशन अभी भी है, तो हम एयर पोल्यूशन भी पढ़ते हैं। तो ठीक है, सिलेबस इस वाले में हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है, वेटेज क्या है। तो वेटेज से हमें पता चल जाएगा कि इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस सिविल इंजीनियरिंग के लिए कितना है। ठीक है, तो सिलेबस में इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि फ्रेश वाटर इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है, और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एयर पोल्यूशन। ठीक है, फ्रेश वाटर में हमें वाटर डिमांड वगैरह पढ़ना है कि हमें कितना पानी चाहिए, फिर हमें जो पानी है उसके पैरामीटर्स कितने कितने हैं, कि किन लेवल पे वो एक्सेप्टेबल है, पीने लायक है ना। ठीक है, और फिर उन पैरामीटर्स तक पहुंचाने के लिए ट्रीटमेंट के बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, वो मेथड्स यहाँ पढ़ेंगे हम, और पानी कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क कैसे बनता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद हमारा जब पानी हम पी लेंगे, यूज़ हो जाएगा, वो सीवर्स में चला जाएगा, तो फिर हमें उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे उसमें रिएक्शंस क्या क्या होती है, उसकी स्टेट कैसे कैसे चेंज होती है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो भी देख लेंगे। फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो हम यहाँ पे देख लेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में। फिर उस ट्रीटमेंट उसको हमें डिस्पोज ऑफ भी करना है, कहाँ कहाँ करते हैं, क्या किस वे में करते हैं, किन किन सोर्सेस में डिस्पोज ऑफ करने की क्या क्या लिमिट्स है, वो हम यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, और डिज़ाइन ऑफ सीवर्स एंड सीवरेज सिस्टम, है ना। सेम बात कि पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किया था, अब हमें सीवर सिस्टम भी डिज़ाइन करना है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमें सॉलिड वेस्ट जो भी आता है उसका मैनेजमेंट करना है, क्या क्या टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट आता है और उनको जो मैनेजमेंट है उनके क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, हम किस तरह से उनको हैंडल करते हैं। ठीक है, और एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन में ये भी एक इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट है ना। तो इन्वायरमेंट मतलब हमारा हवा पानी जिसे बोलते हैं, तो हमें एयर पोल्यूशन भी देखना होता है कि एयर पोल्यूशन किन किन कारणों से होता है, एयर पोल्यूशन की लिमिट्स क्या है, क्या क्या चेंजेस वगैरह आते हैं, सब हमें देखना ही है ना। तो ये वैसे ये सब्जेक्ट जो है इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि हम आसपास देखते ही हैं, जो भी चीज़ें हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाली हमें आसपास दिखेगी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो जैसे ट्रीटमेंट प्लांट है, वो आप जाके देखते हो कभी 3rd ईयर 2nd ईयर में जब आप विजिट करते हो तो वहाँ पे देखते हो, है ना। लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं देखा रखा रहे, वो देखा रखा ही रहता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वेटेज की बात करें तो वेटेज इस सब्जेक्ट का रहता ही है, मतलब किसी भी एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। ऐसा नहीं है कि
कोई सा एग्ज़ाम हुआ और उसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कम पूछा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से ही मेजर चीज़ें पूछी जाती है, सॉइल और सोम, इन तीनों में हमेशा आपका वेटेज रहेगा। दूसरी बात कि ये सब्जेक्ट में वेटेज होने के बाद भी हम इसमें इजीली मार्क्स ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कठिन भी है ना। तो रहता है कुछ कुछ सब्जेक्ट कठिन है और उनका वेटेज भी कम होता है, या फिर तो वो उनका फिर हमें कॉस्ट एनालिसिस करना पड़ता है कि कितना पढ़ें तो कितने मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप पढ़ोगे मार्क्स आ भी जाएंगे। गेट की बात करूँ मैं पर्टिकुलरली, तो गेट में इसका वेटेज है 12 to 13 मार्क्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये मैथ्स और सॉइल के बाद इसी सब्जेक्ट का नंबर आता है, क्योंकि मैथ्स 15 फिक्स होता है। अभी थोड़ा बहुत चेंजेस करने लग गए हैं, वो कभी 12-13 भी पूछते हैं, लेकिन पहले फिक्स था। एक जनरल एप्टीट्यूड 15 नंबर का, वो ही फिक्स होता है। तो इन 15-15 वाले के बाद में यदि ये 12-13 नंबर का एवरेज पूछता है तो ये भी काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि यदि हम 3 या 4 सब्जेक्ट उठा लें तो 15 हमें 50 से 60 मार्क्स तक का बन ही जाता है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट बन ही जाता है, ठीक है। दूसरी एग्ज़ाम जैसे ईएसी का लिए इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट ईएसी के लिए भी पढ़ते हैं। फिलहाल हमारा जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है वो गेट के प्रोस्पेक्टस से है पूरा का पूरा, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में यदि आप थोड़ी सी थ्योरी और कवर कर लेते हो, यदि प्रीवियस ईयर्स अच्छे से लगा लेते हो, तो वो भी ईएसी के लिए भी हो जाता है, क्योंकि सिर्फ थोड़े से पैरामीटर्स वगैरह एक्स्ट्रा से, थ्योरी ज़्यादा है, बाकी न्यूमेरिकल वगैरह के एरियाज वो तो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो ही जाएंगे। तो वहाँ पे इसमें जब प्रीलिम्स में होता है तो प्रीलिम्स में ये कम से कम 22 से 30 मार्क्स तक का पूछ सकते हैं। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के, और मेंस में तो इसका वेरिएशन 50 से 80 मार्क्स का भी हो सकता है, ठीक है। जब इतना ज़्यादा वेरिएशन होता है किसी सब्जेक्ट का, तो आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 2 मेजर एग्जाम्स गेट एंड ईएसी का मैंने बता दिया। बाकी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होगी, स्टेट इंजीनियरिंग या फिर जूनियर इंजीनियरिंग के लिए, एई या जेई के लिए, तो वहाँ पे ये पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम इस सब्जेक्ट को काफ़ी मज़े से पढ़ेंगे, इसके सारे एस्पेक्ट्स सारे क्लियर करेंगे, ठीक है।